हेलो दोस्तों, हमने सेक्शन सी का खा गा को कंप्लीट कर लिया था। आज हम तीसरे का करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है घा। क्या क्वेश्चन है देखिए, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो, पूरा क्वेश्चन मैंने इसलिए इस पर लिख दिया है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। अब क्वेश्चन यानी बोर्ड एग्जाम का जो टाइम है बहुत कम है, तो हम बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उतार दिया है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दी हमने, ओमीय प्रतिरोध। ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। पहले एक बार देख लो, बाकी मैं उसको पूरी तरीके से ओमी तथा अनोमी आपके दिमाग में छप जाएगा। ये परिभाषा एक्चुअल में आई कैसे है और कहाँ से आई है, सब कुछ पता चलने वाला है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमने दे दिया पारा। उसके बाद अनोमीय प्रतिरोध देखो भी क्या है, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दे दिया हमने निर्वात नलिका। अब देखो समझते हैं इसको, केस क्या है। देखो भाई, जैसे चलो मैं यहां समझाता हूं। देखो V बराबर हमारे पास ओम का नियम, पहले समझ लो ओम का नियम क्या होता है। देखो ओम का नियम ये होता है, अगर V यानी वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये समानुपात का जब साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम लिखेंगे R से। ठीक है, अगर यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा V/I, और यहाँ पर क्या आएगा R। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये R क्या है, नियतांक है। ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये कहाँ से आया, इस साइन को हटाने के बाद R आया। तो R हमारा प्रतिरोध है, लेकिन ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये कब चेंज नहीं होगा, देखो जब V/I का मान, V/I का अनुपात किसी भी परिपथ के लिए जब फिक्स रहता है, किसी भी परिपथ के लिए फिक्स रहता है, उस केस में R का मान भी फिक्स रहेगा। तो ऐसे सभी प्रतिरोध जिसमें R की वैल्यू फिक्स रहती है वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। बस यही तो लिखा है। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। मतलब ओम के नियम का ये तभी पालन करेंगे जब V/I का मान फिक्स रहेगा, जिसकी वजह से R भी हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि R है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब बदलेगा नहीं तो ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। उसके बाद देखो, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इसका रीजन समझो भाई। इसका मतलब ये है, जो परिपथ के अंदर V/I का मान हर बार बदलेगा, जिसकी वजह से R भी बदलेगा। तो ऐसे सभी प्रतिरोध कौन से श्रेणी में आ जाएंगे, अनओमीय प्रतिरोध की सीरीज में आ जाएंगे। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने दे दिया निर्वात नलिका। इसी में एक चीज और पूछी थी, V/I के बीच ग्राफ कौन से परिपथ के लिए, अनओमीय परिपथ के लिए, उसमें हमने डाल दिया। देखो भाई, अगर यहाँ पर होता ओमीय परिपथ के लिए तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आता। ओमीय परिपथ हमारे वही होते हैं जिसमें V का मान बढ़ाने पर I का मान बढ़े, V का मान बढ़ाने पर I का मान बढ़े। एक चीज़ के बढ़ाने पर जब दूसरी चीज़ उतने ही अमाउंट में बढ़ती है तो एक रेखा आती है बिल्कुल सीधी। कैसी आती है, सीधी, क्योंकि अनओमीय परिपथ में V और I का जो अनुपात होता है वो बदलता है, जिसकी वजह से ग्राफ कैसा आएगा, टेढ़ा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये हो गया। अब गत्यात्मक प्रतिरोध को भी देख लो भाई, क्या है ये गत्यात्मक प्रतिरोध। ऐसे परिपथ जिसमें V/I, ऐसे परिपथ जिसमें V/I का अनुपात परिवर्तित होता है। देखो ध्यान दो, अनओमीय परिपथ में भी V/I का मान परिवर्तित होता है, जिसकी वजह से R भी परिवर्तित होता है। इस परिवर्तित R को ही हमने एक नया नाम दिया है गत्यात्मक प्रतिरोध। तो परिभाषा मायने नहीं रखती, बस समझ में यहीं से आ जाएगा। यहाँ पर जो केस होता है जब V/I का अनुपात बदलेगा, जिसकी वजह से R बदलेगा, R को ही हमने एक नया नाम और दे दिया जिसको हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। देखो, ऐसे परिपथ जिसमें V/I का अनुपात परिवर्तित होता है, जिस